नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। दोस्तों, प्यार के एहसास को इजहार करने के लिए किस का सहारा लिया जाता है। किस करने के बाद दोनों ही साथियों के बीच में एक ऐसा रिश्ता बनता है जो उनको भावनात्मक रूप से जोड़े रखता है। किस के दौरान भावनाओं का सैलाब शरीर के अंदर उमड़ने लगता है और इसके अलावा शरीर में उत्तेजना के स्तर को बढ़ाने के लिए भी किस काफ़ी कारगर होती है। सामने वाले साथी को अपने होठों से चूमना ही किस होता है और किस में आपके होठों का ही पूरा काम होता है। इससे आप किसी को अपने प्यार का इजहार भी कर सकते हैं। और आज भी भारत सहित पूरी दुनिया में लोग किस यानी कि चुम्बन के बारे में सही से नहीं जानते हैं। किस करने का सही तरीका क्या होता है, पहली बार किस तरह से किस करना है और इसके फायदे व नुकसान वगैरह सहित कई ऐसे विषय हैं जिस पर पूर्ण ज्ञान न हो पाने के कारण लोग आज भी इस विषय को जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं किस करने के तरीके की। तो किस जो है वो सामने वाले को प्यार भरे एहसास को महसूस कराने के लिए की जाती है और इसीलिए आपको इस बात पर बेहद ही ध्यान देना होगा कि आप सामने वाले को कैसे किस कर रहे हैं। किस ही वो तरीका है जो सामने वाले के दिल में आपके प्यार की दस्तक दे सकती है और इसके लिए भी एक विशेष तकनीक होती है। सबसे पहले तो अपने होठों को मुलायम रखें। किस करने से पहले इस बात पर जरूर ध्यान दें कि आपके होठ मुलायम हैं भी या नहीं। अगर आपके होठ मुलायम नहीं हैं तो इसको मुलायम बनाने के लिए कुछ उपाय अपनाएं, क्योंकि मुलायम होठ ही आपके दिल की बात को सामने वाले तक पहुंचा पाएगा। दूसरा है कि धीरे धीरे किस करें। किस करते समय आपको एकदम से उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। सामने वाले से किस करते समय हल्के हल्के अपने होठों को उनके शरीर पर छूते हुए किस करें। साथ ही ध्यान रखें कि किस करते समय ज़्यादा आवाज़ ना करें, इससे आप दोनों के अंतरंग पलों में बाधा आती है। और साथी के होठों को ज़्यादा चूसने की गलती भी बिल्कुल ना करें। तीसरा है कि अपनी लार पर काबू करें। जब आप किस करने वाले हों तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके मुंह में ज़्यादा लार ना आए, इससे साथी को खराब लग सकता है। और किस के दौरान अगर ऐसा हो भी जाए तो थोड़ी देर के लिए किस से हटकर लार का कुल्ला कर लें और फिर किस करें। चौथा है लॉक लिप। तो इस तरह की किस को करते समय आप दोनों ही साथियों के होठ जो हैं वो लॉक हो जाते हैं और इसमें आप साथी के निचले होठ को अपने निचले होठ से स्थिर करें और अपने ऊपर के होठ को हल्का सा उनके मुंह के अंदर की तरफ ले जाएं और इनको लॉक कर दीजिए, लेकिन इसमें आप जोश को ना दिखाएं। पांचवा है सांस लेना ना भूलें। कई लोग किस करते समय इतने खो जाते हैं कि वो सांस लेना तक भूल जाते हैं। तो अगर आप बेहतर और लंबे समय तक किस करना चाहते हैं तो नाक से सांस लेते रहें और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप बीच में थोड़ा रुक कर गहरी सांस लेने के बाद ही फिर से साथी को किस करें। छठा है हाथों का प्रयोग करें। किस करते समय हाथों का प्रयोग करना भी बेहद ज़रूरी है। दोनों ही साथी अगर किस के रोमांच को महसूस करना चाहते हैं तो उनको किस करते समय अपने हाथों का इस्तेमाल करना ही होगा। अगर आप खड़े होकर किस कर रहे हैं तो आपको एक हाथ महिला पार्टनर के गाल पर और दूसरा उसकी कमर के पिछले हिस्से पर रखकर उनको अपने पास लाना होगा। वही महिला साथी को अपना एक हाथ पुरुष साथी के कंधे पर तो दूसरा हाथ उनके सिर के पिछले हिस्से पर रखकर उनके चेहरे के पास आना होगा। सातवां है कि जीभ का भी इस्तेमाल करें। आप किस करने से पहले जैसे ही अपने होठों को साथी के होठों के करीब लाएं तो अपनी जीभ को हल्के से उनके होठों पर लगाएं। अगर उनको यह बात अच्छी लगी तो आप उनके होठों पर कस कर किस कर सकते हैं। आठवां है कि हर तरह से किस करें। सामने वाले साथी को आप गजब का एहसास देना चाहते हैं तो आपको केवल एक ही तरह की किस पर केंद्रित नहीं होना होगा। शुरुआती दौर में जब वो आपके साथ किस करने में सहज हो जाएं तो आप उनके साथ धीमी व जोर से किस के अलावा हर तरह की किस को आजमाएं। थोड़ी देर रुकें, फिर से किस करें और इससे सामने वाले साथी को बेहद ही अच्छा लगता है। और नौवां है कि होठों को प्यार से हल्का काटें। जब आप किस कर रहे हों और अपने साथी में जोश लाना चाहते हों तो आप उनके होठों पर हल्के से प्यार भरे एहसास में काटें, लेकिन ऐसा करते समय ध्यान रहे कि उनको दर्द ना हो और न ही उनके होठों से खून निकले। ऐसा ज़्यादा भी ना करें जिससे कि साथी परेशान हो जाए। दोस्तों, अब ये बात करते हैं कि पहली बार किस कैसे की जाती है। तो दोस्तों, किसी को पहली बार किस करना बेहद ही खास होता है। इस दौरान आपको सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी पहली खराब किस आपके रिश्ते को भी खराब कर सकती है और इसके लिए भी आपको कई तरह की तैयारी करनी होती है। सबसे पहले तो ये है कि दांतों की सही तरह से सफाई करें। इसके लिए आपको अपने मुंह को सही तरह से साफ़ करना चाहिए। दांतों को सही तरह से साफ़ करने के बाद ही साथी को किस करें। दूसरा है कि मुंह से दुर्गंध ना आने दें। आप अपने मुंह से दुर्गंध ना आने दें। किस करने से पहले मिंट यानी कि पुदीना या फिर मुंह में खुशबू लाने वाली कोई चीज़ खा लीजिए। तीसरा है कि आंखों में देखना बेहद ही ज़रूरी होता है।
पहली किस हर किसी के लिए बेहद ही खास एहसास देने वाली होती है और इसमें यदि आप उनकी आंखों में देखते हुए पास आएंगे तो इस तरह की भावना आप दोनों के लिए ही बेहद यादगार पल बन जाएगी। और इसीलिए जब भी आप अपने साथी या प्रेमी को पहली बार किस करें तो महिला और पुरुष दोनों को ही एक दूसरे की आंखों के साथ ऐसा तालमेल बिठाना होगा कि बस एक अजीब सी ही भावना जाग उठे। चौथा है कि साथी को किस करते समय परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले किस को करते समय यदि आप बेहद ही घबरा रहे हैं कि क्या होगा और कैसे होगा तो आप अपनी इस परेशानी को भूल जाइए। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो बस आप साथी का सहयोग करें और इस बात का भी ध्यान दें कि साथी इस किस को करते समय किसी तरह से असहज ना हो। पांचवा है कि कुछ जोखिम लेना भी ज़रूरी होता है। जब आप पहली बार अपने साथी को किस करने जा रहे हों और कुछ देर के बाद आप दोनों ही किस करने में सहज हो गए हों तो आपको आगे आते हुए किस के नए तरीकों को करने का जोखिम जरूर लेना चाहिए। और कई मामलों में ये तकनीक साथी को बहुत पसंद आती है। और इसके अलावा अगर इस तरह की नई तकनीक को करने से आपका साथी सहज महसूस ना करें तो तुरंत ही आप सहज वाले तरीके को अपना लीजिए। और छठा है कि घबराहट होने पर संयम रखें। जब हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी को किस करते हैं तो दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और इसके अलावा घबराहट भी होने लगती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो घबराएं नहीं, यह सिर्फ शरीर में होने वाले हार्मोन के बदलाव के कारण ही होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि फ्रेंच किस कैसे की जाती है। तो दोस्तों फ्रेंच किस वैसे तो एक तरह की किस ही होती है, लेकिन इस किस को करके आप दोनों ही साथी के अंदर एक विशेष तरह की भावनाएं जागृत होती हैं। और इस तरह की किस से आपके रिश्ते की दूरियां कम होती है और आप दोनों के बीच जो नज़दीकियां बनती हैं वो लंबे समय तक रहती हैं। साथी के साथ की गई पहली फ्रेंच किस आपको पूरी उम्र याद रहती है और इस किस में रोमांस, प्यार और अंतरंगता होती है। अब फ्रेंच किस को लेकर सभी उम्र के लोगों में रुचि है और यह किस कैसे की जाती है और इसको करने का क्या सही तरीका है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये किस कहाँ करें। तो एकांत माहौल को चुनें और इसके लिए आपको एक सही समय को पहचानने की ज़रूरत होती है। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि इसको करते समय कोई आपको बीच में रोके नहीं और तभी आप इसकी अंतरंगता को महसूस कर पाएंगे। दूसरा है कि कब करें। तो जब साथी बात करते समय बार बार आपके होठों और आंखों के अंदर देखने की कोशिश करें। जब साथी धीरे धीरे पास आने लगे तब आप समझ जाएं कि साथी के साथ किस करने का सही समय आ गया है। और अब बात आती है कि कैसे करें। तो जब किस करें तो आंखें बंद रखें और इसको अंदर से महसूस करें। अपने होठों को किस के लिए तैयार रखें और साथी के साथ तालमेल स्थापित करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो साथी को उतना आनंद नहीं आ पाएगा जितना उनको आना चाहिए। और इसके बाद धीरे धीरे उनके होठों को चूसने की कोशिश करें। और जब आप इस किस को पूरी तरह से महसूस करने लगे तो अपनी जीभ को उनके मुंह में धीरे धीरे ले जाते रहें और इस दौरान आपको उनके होठों को भी चूसते रहना होगा। नाक से सांस लेते रहें और किस को लंबे समय तक करते रहें। और इस किस में आप अपने चेहरे की स्थिति को भी साथी की सहूलियत के मुताबिक बदलते रहें। साथ ही आप अपने हाथों से साथी को पकड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।